बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की जो ये करिकुलम है, ये निसाब है। आई थिंक सो ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड जितने भी हैं, जितने भी अज़ला हैं उनमें, या जितने भी बोर्ड हैं उनमें ये बुक्स पढ़ा रही होगी। और ये तकरीबन 9th की इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है ताकि वो पेरेंट्स, वो लोग जो अपने ट्यूशन के लिए, जिनके पास पैसे नहीं होते, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, वो एक्सपेंसिव फीसेस पे नहीं कर सकते, तो मैंने अल्लाह ताला की दिए हुए इल्म के मुताबिक जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर रहा हूँ ताकि वो लोग एक्सपेंसिव अकेडमी से अपनी जान छुड़ा के घर में बैठ के इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू यूट्यूब से इन लेक्चर्स को सुनकर अपने नॉलेज को एनहेंस करने के साथ साथ सेम उसी पैटर्न में जो आपको अकेडमीज में पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंग्लिश 9th के लेक्चर्स का आगाज हो चुका है और अभी तक से द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के लिए निजात कुनुंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसकी हल्की फुल्की जो कंप्रीहेंशन है, वोकैबुलरी है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और ये डिमांड की थी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको ये डिटेल में कंप्रीहेंसिव चीज़ें, यानी कि जो आपकी वोकैबुलरी है या एक्सरसाइजेज है वो चाहिए होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता हूँ। बट मेन जो इसका फोकस है वो आपका टेक्स्ट का एनालिसिस है, टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन है, जो आपके चैप्टर है या यूनिट है उनको हमने एक्सप्लेन करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है ताकि आप बारी जो एक लमसम अमाउंट है पे करते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की जो जॉब होल्डर हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके यहाँ पे अपने आप लोगों की एजुकेशन करवा रहे होते हैं, तो आप घर में बैठ के, चूंकि मोस्टली जो है ना, जो लोअर मिडिल क्लास से जिनका तल्लुक नहीं है, ज़्यादातर इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो वो आप इन तमाम लेक्चर्स को सुन के अपने लिए वही एकेडमी का मजा लेकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज यूनिट 2 9th की इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज करने वाले हैं, जिसमें हम पेट्रोटिज्म यानी कि पेट्रोटिज्म हुब्बुल वतनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले लर्निंग आउटकम क्या होंगे बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल, कि यानी कि इसको खत्म करने के बाद, इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इसके लेक्चर लेने के बाद स्टूडेंट किस काबिल होगा कि वो मीनिंग ऑफ पेट्रोटिज्म का जान सके। इसका मतलब है हुब्बुल वतनी, रिकॉग्नाइज ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऑथर लिखना चाह रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा है, वो क्या देना चाह रहा है। हुब्बुल वतनी का मतलब है कि आप अपने मोहब्बत से, अपने मादरे वतन से, अपने मुल्क के साथ, अपने एरियाज के साथ किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं। कंप्रीहेंड द बेसिक थीम इन द कंटेक्स्ट, और इसका जो बेसिक थीम है यानी कि इसका जो नजरिया है, जो आइडिया है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। और डिक्शनरी को यूज करने का, डिक्शनरी का क्या, पेट्रोटिज्म का आपने मीनिंग मतलब ढूंढना है। डिक्शनरी आपके पास अगर अवेलेबल है इन शेप ऑफ टेक्स्ट फॉर्म में, तो आप जो पी का फॉर्म है, यानी कि पी जहां पे लिखा होगा, आप वहां से इस लफ्ज को ढूंढ सकते हैं। वो अगर प्रैक्टिकल आपके टीचर्स हैं, आप स्कूल में जिसमें पढ़ रहे हैं, वेदर रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर, वेदर रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि डिक्शनरी का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जुमले इस्तेमाल हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और गेस द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, और गेस करना होता है जो कंटेक्चुअल मीनिंग है, यानी कि मुश्किल अल्फाज के मानी है, अगर आपने वो पहले नहीं सुने हुए तो उसको आप गेस करेंगे। तो ये भी एक रीडिंग स्किल्स का एक तरीकाकार है जो कि यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा हुब्बुल वतनी क्या है, प्री रीडिंग है। इससे पहले आपने पेट्रोइट यानी कि हुब्बुल वतनी के मतलब ओपिनियन क्या है उसके बारे में अपने टीचर से लाजमी पूछिए और कुछ एग्जांपल्स आप बताइए, या क्वालिटी ऑफ पेट्रोटिज्म में, पेट्रोइट्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में की बात करें तो उसमें भी मैं बता सकता हूं, बट मैं थोड़ा सा आपके ख्याल में, एक मुहिब्बुल वतन जो अपने वतन से प्यार करता है, उसका दिफा करता है, अपने मुल्क को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है, वो मुल्क की हाकमियत, सालमियत और वकार जैसी किसी भी चीज पर समझौता नहीं करता, उसको हम पेट्रोइट कहते हैं। 1965 और 1971 की जंगों में बहुत सारी चीज़ों की एग्जाम्पल यहाँ पे दी जा सकती है। और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उसमें, वो इसके साथ साथ मुहिब्बुल वतन में कि बहादुर हो, जुर्रत हो, वालहना लगाव हो, कुशादा नजरी हो, बेखौफी हो। अगर इंग्लिश की बात करें तो ब्रॉडनेस, डिवोशन, करेज, ब्रेवरी और फियरलेसनेस उसमें होना चाहिए। डिटेल में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ प्री रीडिंग कंटेक्स्ट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ।
तो ये चीज़ें आप लर्न करके पेट्रियटिज्म के बारे में आप नो हो और रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आगाज करते हैं। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड, यानी कि अपनी मादरे वतन से मोहब्बत करने का, हुब्बुल वतन और डिवोशन टू द वननेस कंट्री, और एक मुल्क के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, डिवोट कर देना, अपनी सलाहियत को वक्फ कर देने को पैट्रियटिज्म कहते हैं। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज विलिंग सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस, और जब जरूरत पड़ती है इसके लिए राजी रहता है, विलिंग रहता है कि अपने मुल्क के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पेट्राइट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और इसको लैटिनी वर्ड के पेट्राइट का जो वर्ड्स है पेट्रियोटा से निकाला गया है, विच मीन्स कंट्री मैन, यानी कि कंट्री मैन उसका मतलब बनता है, उसका मतलब कि अपने मुल्क का मालिक है, अपने मादरी वतन का मालिक है, वो उसका मतलब बनता है। यानी कि हम वतन भी हम इसको वो कह सकते हैं, या काबिल तहसीन को भी तसव्वुर की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ द कंसीडर्ड है कमेंडेबल क्वालिटी, और इसको हम कमेंडेबल क्वालिटी यानी कि इसकी खूबी को काबिल तहसीन भी तस्वर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, तो इसका भी आप रिप्लाई दे सकते हैं। द वर्ड अपना अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस, इसका ये भी जवाब यहाँ पे बनता है। सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि सेकंड पैराग्राफ है, पैट्रियट गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, और जो मुहिब्बे वतन होता है वो जो है ना हुब्बुल वतनी को, मुल्क कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला बख्शती है। जो हुब्बुल वतनी है वो गिव्स पीपल टू स्ट्रेंथ, लोगों को एक ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है, खूबी देती है, एंड करेज हौसला देती है, टू सेफ गार्ड जिनकी हिफाजत करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, कौम और मुल्क की मफाद की खातर। फॉर ए पैट्रियट द सॉवरेनिटी, और एक मुहब्बे वतन के लिए, फॉर द पैट्रियट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और ऑफ सुप्रीम वैल्यू ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, यानी कि एक जो मुहिब्बे वतन होता है, एक मुहिब्बे वतन मुल्क की खुदमख्तारी, सालमियत और वकार वो आला इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वैल्यू ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, उस पर समझौता नहीं किया जा सकता। एक मुहिब्बे वतन जो होता है मुल्क की सालमियत के लिए, सॉवरेनिटी, उसके इंटीग्रेशन के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए, उसके इक़्तिदार के लिए, उसकी सालमियत के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। पैट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यू, और जो मुहिब्बुल वतन होता है उनके इक़्तिदार के बचाव और हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं। यानी कि जो मुहिब्बुल वतन होते हैं वो हर वक्त रेंडर सैक्रिफाइस, कुर्बानी देते हैं, टू द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर वैल्यूज, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए और अपनी वैल्यूज के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं। थर्ड वन है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए नेशन बिल्डर, कायदे-ए-आज़म एक कौम का बानी है, एंड अ ग्रेट पैट्रियट और एक अजीम मुहिब्बे वतन इंसान है। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, वो अपने इक़्तिदार की हिफाजत करना जानते थे, कल्चर, सकाफत एंड ट्रेडिशंस और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की। ही गिव द मुस्लिम्स ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय स्कोरिंग ए सेपरेट होमलैंड फॉर देम, और आपने मुसलमानों को एक सेंस दिया, एक फहम दी, एक समझबूझ दी और इस चीज़ की शनाख्त दी कि वो बरसगीर में सेपरेट होमलैंड के लिए अपने आप को वक़्फ़ करें और अपने आप को उसके लिए पहचान दें। ही सेड वी मस्ट डेवलप ए सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म व्हिच galvanize us all into one united and strong nation, और यहाँ पे उन्होंने ये फरमाया कि हमें हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। ये आपके अल्फाज थे कि आपने अलहदा वतन के हासिल करने के लिए एक एहसास दिलाया, एक आइडेंटिफाई किया, एक शख्स दिलाया सेपरेट होमलैंड के लिए, और
हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ाने के लिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनना चाहिए। लीड द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर ए सेपरेट होमलैंड। इस सवाल के लिए आप डियर स्टूडेंट ये जवाब आपका दे सकते हैं। He wanted to protect the value. He gave the Muslims a sense of identify the scoring a separate homeland for them. इसका सवाल का जवाब आप ये दे सकते हैं। नंबर 4 जो पैराग्राफ है, द स्पिरिट ऑफ पेट्रोइज्म मेक अस स्टे अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। और जो जज्बा है हुब्बुल वतनी का वो हमें बैरूनी हमले की सूरत में चुकन्ना रखता है, यानी कि फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमला। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख की अगर बात करें, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे वाकयात व्हेन पीपल लेड ऑन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, कि वो अपने वतन की दिफा के लिए अपनी जिंदगियों को और अपने आप को उन्होंने वतन की दिफा के लिए नजराना पेश किया। इन द वार ऑफ 1965 एंड 1971, 1965 और 1971 की जंग में, एंड द कारगिल वार और कारगिल जंग में, मैनी ब्रेव सोल्जर गिव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। बहुत सारी जिंदगियों की उन्होंने कुर्बानियां दी अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए। मैनी ब्रेव सोल्जर यानी कि बहुत ज्यादा बहादुर सोल्जर ने, सिपाहियों ने, नायक सैफ अली जंजुआ अवार्डेड हलाल कश्मीर ऑन इक्विवेलेंट टू द निशान हैदर के बराबर जो अवार्ड बनता है उनको दिया गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल, मेजर राजा अजीज भट्टी, पायलट अफसर राशिद मनहास, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लास्ट नायक मोहम्मद महफूज, हवालदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान, ऑल एम्ब्रेस मर्टायर्ड वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर द मदर। तमाम के तमाम ने शहादत, जामे शहादत नोश किया अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए, यानी कि अपनी जानों का नजराना इन सब ने पेश किया। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान, तमाम को निशाने हैदर का जो है ना अवार्ड दिया गया, इनाम दिया गया उनकी कुर्बानियों के लिए। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पेट्रियट्स हु लेड ऑन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो सबसे बड़ा फौजी एजाज है और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम मुहिब्बुल वतनों को दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका चौथा पैराग्राफ है पेट्रोइज्म के कंटेक्स्ट में, यानी कि हुब्बुल वतनी के कंटेक्स्ट में, जिसको हमने एक्सप्लेन किया और उसको बताने की कोशिश की कि आपने किस तरह इन तमाम चीज़ों को आगे तशरीह करना है। ये कुछ टीचर्स के लिए एक्टिविटीज़ हैं कि आपने कुछ ऐसी हेल्प करनी है, कॉन्टेक्ट करना है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में। आपके जो टीचर वहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं। सो पैराग्राफ नंबर 5 में, पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट ए फीलिंग, ये एक एहसास नहीं है, एक जज्बा नहीं है, बल्कि It is a live spirit that continuously inspires and guides a nation। बल्कि ये एक ऐसा जिंदा जज्बा है जो किसी कौम को मुसलसल तहरीक देता है। It gives the spirit continuously, यानी कि मुसलसल, inspires and guides a, एक मुकम्मल तौर पे तहरीक देता और रहनुमाई करता है, यानी कि guides a nation। In the words of S.W. Scott, स्कॉट के लफ्जों के मुताबिक, a man devoid of patriotic spirit is like the one who, W. स्कॉट के अल्फाज में, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स ऐसे इंसान की तरह है जो, यानी कि हुब्बुल मैन डिवाइड ऑफ द पेट्रोइज्म, जिसके पास हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है, इज लाइक द वन हु, वो इस तरह का लगता है, वो इस तरह इंसान के जैसा है, वरीद द मैन विद सोल सो डेड, उसकी जो है ना आन में सांस लेता है एक मुर्दा रूह के साथ, जिसने कभी खुद से नहीं किया ये मेरी अपनी सरजमीन है, दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड है, यानी कि वो जिंदा जरूर है लेकिन उसकी रूह जरूर है लेकिन उसमें सांस नहीं है। ये S.W. स्कॉट के अल्फाज हैं कि जिसमें हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है, वो एक जिंदा लाश आप उसको कह सकते हैं कि उसमें जिंदा जरूर है बट उसमें सांस नहीं है, वो इस तरह जिस इंसान में हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है। तो ये इसका थीम है, द यूनिट अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, और यही इसका थीम है कि ये आपने
अपने जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जो स्पिरिट है, इट इज टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ पेट्रियट एंड हाउ पेट्रियट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री, कि वो एक जो मुहब्बे वतन है वो किस तरह उन क्वालिटीज को अपने अंदर समोए रखता है और अपने मुल्क और मादरे वतन की तरक्की और इंटरेस्ट के लिए, मफाद के लिए वो क्या क्या क्वालिटी अपने अंदर समोए रखता है। ये इस यूनिट का थीम भी है, यानी कि मेन नजरिया भी है इस जो है ना चैप्टर को क्रिएट करने में। इसके अलावा फॉर द टीचर आप डिस्कस कर सकते हैं टीचर के साथ इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली और एग्जाम्पल वगैरह पुट कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिस तरह कारगिल की वार 1965-1971 की जंग, इस तरह सो मैनी things available in the market, available in the history. You can give the example regarding patriotism as well. So ये कुछ ग्लासरी है। डिवोशन यानी कि लॉयल्टी, वक़फ़ कर देना, वफादारी करना, कमेंडेबल, एडमायरेबल, किसी की तारीफ करना, सुप्रीम, हाईएस्ट इन स्टेटस यानी कि बड़ा आला क्वालिटी के मालिक, यानी कि हाई लेवल रैंक्स में जो बैठा, वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका इक़दार कितना, उसकी वर्थ कितनी है, नेटिव फ्रॉम वन इज मदरलैंड, यानी कि आबाई, यानी कि आप उसके बारे में आपके मदरलैंड, अपने मादर वतन के बारे में। तो ऑरल एक्टिविटी है, यहाँ पे क्लास में आप इन तमाम चीज़ों के बारे में, जो शुहदा है उसके बारे में एक ऑरल एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि आपके नॉलेज में इनहेंस हो सके। कंप्रीहेंसिव कुछ पेट्रियटिज्म के बारे में जो सवालात हैं, जो मैंने बीच में डिस्कस भी किया 3-4 क्वेश्चन से, तो उसके बारे में कंप्रीहेंसिव चीज़ें हैं, इसको भी आप चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी है, सेम उसी तरह आप कंटेक्चुअल मीनिंग, अगर आपके पास डिक्शनरी है तो कन्वर्सेशन सी के अवाइल में, आई के अवाइल में, फील्ड एफ के बारे में, एस शील्ड के बारे में, रिवार्ड, इसको आप मीनिंग देख के इसका मतलब आप लिख सकते हैं। आप इसकी जो सेकंड फॉर्म है, मतलब इसके मीनिंग वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें हैं। वर्क प्ले, इसके बारे में, इसके रूट वर्ड, इसको भी आप देख लीजिएगा एज ए स्टूडेंट। और ये कुछ सेक्रीफाइस है, फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, आपने कुछ जुमलों में तमाम लोगों को इस्तेमाल करना है, इसको आप देख लीजिए। प्रोनाउंसिएशन है, ये भी आप पेट्रियटिज्म के डिक्शनरी स्किल्स हैं कि आपके कंसोनेंट्स यानी कि कुछ आपके तलफ़्फ़ुज़ हैं, कुछ आपके लफ्ज़ हैं, और ये कुछ जो है ना आपका ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में है, कुछ अमेरिकन एक्सेंट के बारे में, कि किस तरह आपने अल्फाजों को अपनी प्रोनाउंसिएशन करना है, किस तरह आपने पुकारना है। तो इसको आप, अगर आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल है, वेल नहीं है, तो मिसाल के तौर पर पेन है, पेन को आप गूगल में लिखेंगे या नेट अवेलेबल है, पेन लिखेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्पीकर भी दिया होगा, वो किस तरह बोलता है लफ्ज़ को। पेन, जैसे मैं बोल रहा हूँ बैड टी, डेड टी, तो इन तमाम चीज़ों को आप उनको स्पीकर ऑन करके भी वहाँ से आप जो गूगल ट्रांसलेटर है उसका भी सहारा लेके इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट, इसको आप लर्न कर सकते हैं। ये एक्चुअल आपकी एक्सरसाइज है जो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, बट आपको यहाँ पे साथ साथ बताया जा रहा है कि आपने इन तमाम चीज़ों को किस तरह। मॉडल वर्ब है कि मॉडल वर्ब्स है कैन, कुड, मे, माइट, इसको पॉसिबिलिटी यानी कि मुमकिनात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन, कुड, वुड, ये आप इंडिकेट कर सकते हैं किसी की काबिलियत के बारे में। मस्ट, विल, शल आप इंडिकेट कर सकते हैं यकीनन, यकीनन किसी भी जुमले में आपकी यकीनी का इजहार करना चाह रहे हैं। इसके अलावा माइट, शुड, आउट आप प्रोबेबिलिटी यानी कि जो चांसेस हैं उसमें इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन, कुड, मे जो आप परमिशन आप किसी को दे सकते हैं, इंडिकेट इशारा कर रहे हैं, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड, मस्ट, नीड को आउट टू आप इंडिकेट कर सकते हैं। कुछ ऑब्लिगेशंस यानी कि कुछ आपकी पाबंदियां हैं, कुछ नज़्म व नस्क के बारे में, तो उनको आप इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। यूज टू यानी कि पास्ट हैबिट जो है उनको यूज टू का नाम दिया जाए। कुछ एग्जाम्पल है जो परमिशंस के लिए, एबिलिटी के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया कि इन मॉडल वर्ब्स को कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आप इन चीज़ों को रिलेट करके अपने नॉलेज को इसके साथ ही इनहेंस कर सकते हैं। कुछ एप्रोप्रिएटेड मॉडल है जो आपको बता दिया है, आप यहाँ से इट्सल्फ ट्राई कीजिए, वरना अगर आपके पास गाइड वगैरह है उनको भी आप यूटिलाइज करके इनकी जो आपके क्वेश्चन है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पंक्चुएशन वगैरह ये सारी किसी। राइटिंग स्किल्स हैं कि आपने राइटिंग स्किल को किस तरह रखनी है। समरी ऑफ द यूनिट ऑफ द 4 सेंटेंसेस के आपने पेट्रियटिज्म के बारे में जो आपके 5 पैराग्राफ हमने लिखने हैं, उनके 3-4 लाइनें अगर दी हैं तो उनके मतलब अगर आप लर्न कर लें, उनको याद कर लें, तो उसको आप लिख सकते हैं अपने लफ्ज़ों में। आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है नेशनल हीरोज़ के बारे में 170 से 200 वर्ड्स का, अगर आपके पास डिक्शनरी है, अगर आप पढ़ते हैं तमाम चीज़ों के वोकैबुलरी आपके एनहेंस है तो आप उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के बारे में आपको
देखना होगा कि मैंने एक और प्ले लिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज के बारे में, कुछ उसमें वर्डिंग दी होगी, आप उन वीडियो को भी आप लिसन करके अपने इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को आप राइटिंग स्किल्स में अपना जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर द टीचर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अपने टीचर से लाजमी एक्सरसाइज कीजिए इन तमाम चीज़ों को ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इसका आइडिया हो सके। तो डियर स्टूडेंट, जो कि क्लास 9 के साथ जिनका तल्लक है और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का उन्होंने सिलेबस रखा हुआ है, ये इंग्लिश 9th के लेक्चर है इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी अकेडमी से जान छूट जाए और आप आधा घंटा निकाल के, यानी कि 4-5 घंटे के लिए, आप 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आप अकेडमी जा रहे हैं, अकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं और अच्छी अच्छी अकेडमी 5,000, 6,000 या 7,000 आपसे फीस लेते हैं, तो आपके पास एक 150 यानी कि 300, 400, 500 रुपए का एक कनेक्शन लगाने के बाद आपके पास एंड्रॉइड फोन है या लैपटॉप है या पीसी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक है, 9th के स्टूडेंट और 10th के स्टूडेंट आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। आप अपने दोस्तों को लाजमी बताइए, आपको किसी जो है ना वो एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला आपको दिल जमी के साथ इन लेक्चर्स को सुने और आप इंशाल्लाह एकेडमी से ज्यादा आपको यहाँ पे मजा आएगा और आप लर्न करके अपने नॉलेज को इनहेंस करने के साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यूनिट 3 के साथ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट एक और लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो 9 के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश उसकी वीक है, कमजोर है, इस लेक्चर्स को सुनने के बाद वो डेफिनेटली 2-3-4 मरतबा इस वीडियो को लाजमी सुने तो वो ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।